नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे फ्यूज से संबंधित कुछ आवश्यक टर्म्स, जैसे कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होता है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होती है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव करंट इन फ्यूज क्या होती है, मेल्टिंग टाइम ऑफ फ्यूज और प्री आर्किंग टाइम ऑफ फ्यूज क्या होता है, आर्किंग टाइम ऑफ फ्यूज क्या होता है और ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज क्या होता है। लास्ट है जो करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर क्या होती है। इन सब बिंदुओं का अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। मिनिमम फ्यूजिंग करंट, तो मिनिमम किसी फ्यूज के लिए मिनिमम फ्यूजिंग करंट जो होती है, इट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू विच फ्यूज मेल्ट्स। यह धारा की वह न्यूनतम मान होता है ड्यू टू विच फ्यूज मेल्ट्स, जिस पर फ्यूज आपका पिघलता है। तो धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर फ्यूज पिघलता है उसको कहते हैं मिनिमम फ्यूजिंग करंट। नेक्स्ट जो है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज की करंट रेटिंग, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यह धारा का वह अधिकतम मान है ड्यू टू विच फ्यूज डज नॉट गेट मेल्ट, जिसके दौरान फ्यूज है जो आपका पिघलता नहीं है। तो धारा का वह अधिकतम मान जिसको फ्यूज आसानी से सहन कर सकता है वो उसकी फ्यूज रेटिंग कहलाती है। फ्यूज को जो रेटिंग है वो एम्पियर में दी जाती है। तो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होती है? धारा का वह अधिकतम मान जिसको फ्यूज बिना पिघले सहन कर सकता है वो आपका करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज कहलाती है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? दिस इज़ द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो ये इन दोनों का अनुपात है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज दोनों का अनुपात है, उसको कहते हैं अपने फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर इज़ ऑलवेज मोर देन 1। 1 से अधिक होती है हमेशा। फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है, मोर देन 1। प्रोस्पेक्टिव करंट इन फ्यूज के अंदर प्रोस्पेक्टिव करंट जो है वो क्या होती है? बिफोर मेल्टिंग, पिघलने से पहले, द फ्यूज एलिमेंट हैज़ टू कैरी द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू इट। तो पिघलने से पहले क्या होता है? फ्यूज के अंदर, फ्यूज एलिमेंट्स जो होता है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट धारा प्रवाहित होती है। The prospective current is defined as the value of current which would flow through the fuse immediately after a short circuit occurs in the network। किसी भी परिपथ में जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, उस शॉर्ट सर्किट होने के तुरंत ही उसके अंदर से जो धारा प्रवाहित होती है वो उसकी कहलाती है प्रोस्पेक्टिव करंट्स इन फ्यूज। The prospective current is defined as the value of current which would flow through the fuse immediately after a short circuit occurs in the network। तो किसी भी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने के तुरंत पश्चात उस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो उस फ्यूज की प्रोस्पेक्टिव करंट कहलाती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग टाइम ऑफ फ्यूज और प्री आर्किंग टाइम फ्यूज क्या होता है? मेल्टिंग टाइम ऑफ फ्यूज या प्री आर्किंग टाइम ऑफ फ्यूज क्या होता है? तो दिस इज़ द टाइम टेकन बाय एन फ्यूज वायर टू बी ब्रोकन बाय मेल्टिंग। तो यह जो है वह समय होता है जो किसी भी फ्यूज वायर द्वारा ब्रोकन या मेल्टिंग होने के लिए जो समय जो लगता है उसको कहते हैं अपने मेल्टिंग टाइम। मेल्टिंग टाइम क्या होता है? किसी भी फ्यूज वायर द्वारा मेल्ट होने के लिए जो समय लगता है उसको मेल्टिंग टाइम कहते हैं।
It is counted from the instant the our current start to flow through fuse to the instant when fuse wire is just broken by melting। तो ये किस किस के बीच का होता है मेल्टिंग टाइम? मेल्टिंग टाइम होता है जैसे ही आपके शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवर करंट जो है परिपथ के अंदर फ्लो होता है, उसके तात्क्षणिक उसी समय से ये समय जो शुरू होता है, काउंट किया जाता है इस समय को। और कब तक काउंट किया जाता है? जब तक आपका फ्यूज़ है, फ्यूज़ वायर है जो पूर्ण रूप से मेल्ट नहीं हो जाता है या पूर्ण रूप से ब्रोकन, मेल्टिंग के द्वारा ब्रोकन टूट नहीं जाता है, तब तक का समय जो है वो आपका मेल्टिंग टाइम कहलाता है। तो मेल्टिंग टाइम जैसे ही आपका शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी भी परिपथ के अंदर ओवर करंट फ्लो होता है, उस समय तात्क्षणिक मान उस समय से शुरू होकर और फ्यूज जितने समय तक मेल्ट होता है, जितने समय मेल्ट होने में लगता है फ्यूज़ को, उसके बीच की जो अवधि होती है वो कहलाती है मेल्टिंग टाइम। आर्किंग टाइम ऑफ फ्यूज़ क्या होता है? तो आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ फ्यूज़ वायर देयर विल बी एन आर्किंग बिटवीन बोथ मेल्टेड टिप्स ऑफ द फ्यूज़ वायर विच विल बी एक्सटिंग्विश्ड एट द करंट जीरो। तो क्या होता है, जैसे ही आपका किसी भी परिपथ में ओवर करंट फ्लो होता है तो क्या होगा, जो फ्यूज़ जो है वो आपका मेल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब सर्किट आपका ओपन हो जाएगा। आफ्टर ब्रेकिंग, ओपन होने के पश्चात देयर विल बी एन आर्किंग बिटवीन बोथ मेल्टेड टिप्स। तो जो आपका फ्यूज़ है उसके दोनों सिरों पे जो मेल्टेड टिप्स होती है, मेल्टेड टिप्स पे जो आर्क उत्पन्न होती है ऑफ द वायर विच विल बी एक्सटिंग्विश्ड, उस आर्क को बुझने के लिए या जीरो होने के लिए, आर्क बुझने तक या अपने कहते हैं करंट जीरो होने तक जो टाइम जो लगता है वो आपका कहलाता है आर्किंग टाइम ऑफ फ्यूज। कहने का मतलब जैसे ही आपका फ्यूज़ पिघलेगा, फ्यूज़ पिघलता है तो उसके जो फ्यूज़ के जो दोनों सिरे हैं उसमें एक आर्क उत्पन्न होती है। उस आर्क के उत्पन्न होने से और आग के बुझने तक, या कहने का मतलब उस परिपथ के अंदर करंट जीरो होने तक का जो समय होता है वो आपका आर्किंग टाइम कहलाता है। द टाइम अकाउंटेड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ आर्क इनिशिएटेड टू द इंस्टेंट ऑफ आर्क बीइंग एक्सटिंग्विश्ड इज नोन एज आर्किंग टाइम ऑफ फ्यूज। तो किसी भी फ्यूज का आर्किंग टाइम जो होता है वो क्या होता है, जैसे ही आर्क उत्पन्न होती है उस समय से आर्क को बुझने में जो समय लगता है उसका बीच की जो अवधि होती है वो कहलाता है आपका आर्किंग टाइम। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज। तो ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज क्या होता है, व्हेन एवर ओवर रेटेड करंट, जब आपके किसी भी परिपथ में ओवर रेटेड करंट प्रवाहित होती है, प्रवाह होना शुरू होती है, या किसी भी फ्यूज में से ओवर रेटेड करंट प्रवाहित होना शुरू होती है, इट टेक्स ए टाइम टू बी मेल्टेड, यह पिघलने में कुछ समय लेती है, एंड डिस्कनेक्टेड, और उसको डिस्कनेक्ट करती है परिपथ को, एंड जस्ट आफ्टर दैट द आर्किंग स्टार्ट, और उसके जस्ट आफ्टर ही आर्किंग है जो आपके स्टार्ट हो जाती है। बिटवीन द मेल्टेड टिप्स के बीच में आर्किंग स्टार्ट हो जाती है ऑफ द फ्यूज़ वायर के अंदर, विच इज़ फाइनली एक्सटिंग्विश्ड, जो कि फाइनली बुझ जाती है। द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज इज़ द टाइम गैप बिटवीन द इंस्टेंट व्हेन द ओवर रेटेड करंट जस्ट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द फ्यूज एंड द इंस्टेंट व्हेन द आर्क इन फ्यूज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड। तो ये जो समय है ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज, जैसे ही किसी परिपथ के अंदर ओवर रेटेड करंट प्रवाह होना शुरू होता है उस समय से, और फ्यूज के पिघलने के पश्चात जो आपके आर्क उत्पन्न होती है, उस आर्क के समन तक या उस आर्क के बुझने तक जो समय जो लगता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज। दैट मीन्स ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज मेल्टिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम ऑफ
फ्यूज़। तो ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो मेल्टिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम ऑफ फ्यूज़, कितना समय उसको पिघलने में लगा और पिघलने के पश्चात में उसके अंदर जो आर्क उत्पन्न होती है उस आर्क को बुझने में जो समय लगता है, उन दोनों का योग है वो आपका कहलाता है ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज़। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज़ वायर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या पर, फैक्टर्स के मान पर निर्भर करती है। लाइक जैसे कि वाट्स मटेरियल यूज्ड फॉर इट, कि फ्यूज़ वायर के लिए कौन सा पदार्थ अपने काम में ले रहे हैं। वाट आर द डायमेंशन ऑफ इट, इसकी साइज़ क्या है, डायमीटर क्या है, उसकी लेंथ क्या है फ्यूज़ वायर की, फ्यूज़ वायर का साइज़ क्या है, फ्यूज़ वायर की आकृति कैसी है, या टर्मिनल्स की आकृति कैसी है, जो टर्मिनल्स जिसके द्वारा अपने फ्यूज़ वायर को जोड़ेंगे उसकी आकृति कैसी है। इन सब के ऊपर निर्भर करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ वायर। और आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, इन सब के ऊपर निर्भर करेगा आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ वायर। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ वायर किस किस के ऊपर निर्भर करती है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, लाइक जैसे कि वाट मटेरियल्स यूज्ड फॉर इट, कौन सा पदार्थ, कौन सा मटेरियल अपने फ्यूज़ वायर के लिए काम में ले रहे हैं। फ्यूज़ वायर की डायमेंशन क्या है, फ्यूज़ वायर का डायामीटर क्या है, फ्यूज़ वायर की लंबाई क्या है, फ्यूज़ वायर का साइज़ क्या है, और टर्मिनल्स जिससे अपने फ्यूज़ वायर के जोड़ते हैं उसका आकृति कैसी है, और फ्यूज़ वायर की शेप कैसी है, इन और चारों तरफ के वातावरण पर ये आपका जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ वायर निर्भर करती है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी से जल्दी आने वाली वीडियो को आप देख सकें। धन्यवाद।